नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी और ताज़ा खबरों को। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी सरकार के लिए घाटे का सौदा बन गई। 3100 में खरीदे गए धान की न तो समय पर मिलिंग हुई, न ही नीलामी की तैयारी। 30 लाख टन ज्यादा धान खरीदा पर सिस्टम फेल रहा। अब 3.70 करोड़ क्विंटल धान खुले में सड़ने की कगार पर है। बरसात में करोड़ों का नुकसान तय माना जा रहा है। 4100 की लागत वाला धान सिर्फ 1900 में बिक रहा है। समय पर टेंडर होता तो बच सकते थे 1800 करोड़। सरकार सीधी मदद दे और नुकसान रोके, यही है समाधान। राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। 69,23,000 महिलाओं को 647,66,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इस बार 7,000 महिलाएं सूची से बाहर हो गयी। आधार इनएक्टिव होने से कई भुगतान रोके गए। अब तक 90,000 नाम योजना से हटे हैं। पोर्टल बंद होने से लाखों महिलाएं अभी भी वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने पंजीयन दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया है। महिलाओं से आधार अपडेट करने की अपील की गई है। बाबा धाम जाने वालों के लिए बड़ी राहत। दुर्ग से पटना के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का फैसला। 6 जुलाई से 4 फेरों में दौड़ेगी 21 कोच की ट्रेन। 1008 बर्थ वाली ट्रेन में यात्रियों को भरपूर सुविधा। भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों पर कम होगा दबाव। हर रविवार दुर्ग से, हर सोमवार पटना से रवाना। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला। पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। तखतपुर के बांधा गांव में 6 लाख की धोखाधड़ी। मृतकों और अपात्रों के नाम से जारी हुई राशि। ग्राम सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र पर गंभीर आरोप। फर्जी खातों में ट्रांसफर कराए गए पैसे। जिला पंचायत सीईओ ने जांच के बाद दिए एफआईआर के आदेश। तीनों के खिलाफ तखतपुर थाने में मामला दर्ज। कर्मचारियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। रायगढ़ के खरसिया में पेट्रोल भरवाते ही बाइक में लगी आग। 10 मिनट पहले खरीदी बाइक जलकर हुई राख। कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं कोरबा के सिवनी गांव के पास कंटेनर में लगी भीषण आग। धू धू कर जला पूरा वाहन। सड़क पर मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। युयुक्तिकरण पर शिक्षकों का धरना। युयुक्तिकरण के विरोध में फिर भड़का शिक्षकों का गुस्सा। स्कूल छोड़कर डीओ ऑफिस के सामने जमकर किया प्रदर्शन। शिक्षक साज मंच के बैनर तले रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। अधिकारियों पर पक्षपात और मनमानी का आरोप। न्याय के लिए शिक्षक पहुंचे कोर्ट के दरवाजे। कार्य मुक्ति और वेतन रोक पर फूटा आक्रोश। शिक्षकों ने कहा आंदोलन की जिम्मेदारी अफसरों की है। म्यूल अकाउंट ठग गिरोह का भांडाफोड़। फरसगांव पुलिस ने इंटरस्टेट ठग गैंग को दबोचा। 1,70,00,000 की साइबर ठगी का किया खुलासा। प्रयागराज एयरपोर्ट से 4 आरोपी गिरफ्तार। एक बिलासपुर से। 11 राज्यों में 17 केस। सभी आरोपी भिलाई और कोंडागांव से। गिरफ्तार कर सभी को भेजा गया जेल। म्यूल अकाउंट के जरिए की जाती थी रकम ट्रांसफर। ठगी के पैसे सीधे नहीं, फर्जी खातों में भेजे जाते थे। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में शुरू हुआ दुधारू पशु प्रदाय योजना। 325 आदिवासी महिलाओं को मिलेंगी 650 साहीवाल गायें। 75,000 की कीमत पर 50% सब्सिडी, 40% लोन और प्रशिक्षण फ्री। गांव-गांव तक फैलेगा दूध उत्पादन और बढ़ेगा स्वरोजगार। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव से की योजना की शुरुआत। अब महिलाएं बनेंगी डेयरी उद्यम की अगुवा। गाय, रोजगार और सम्मान तीनों साथ मिलेंगे। पुलिस आरक्षक की संदिग्ध मौत। कोंडागांव के केशकाल में सरकारी आवास पर महिला आरक्षक ने लगाई फांसी। मंगलवार रात को थी ड्यूटी। कॉल रिसीव नहीं करने पर पहुंचे अधिकारी। दरवाजा तोड़ा गया। पंखे से लटकी मिली साक्षी पटेल। आवास में अकेली रहती थी। पिता भी पुलिस विभाग में कार्यरत। परिजनों और लोगों ने जताई हत्या की आशंका। रीवा की मूल निवासी, अब पूरा परिवार कोंडागांव में है। पुलिस जाँच जारी। मौत की वजह अब भी रहस्य है। इलाके में दहशत और सवालों का माहौल है। कोरबा में मौत से टकराई बस। गढ़वा से रायपुर जा रही बस ट्रेलर से टकराई गई। तेज रफ्तार बनी कारण 30 यात्रियों से भरी बस में मची चीख पुकार। 6 से ज्यादा लोग घायल। एक युवक सीट में फंसा। 5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गैस कटर से काटकर निकाला गया यात्रियों को। ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार है। 112 टीम और पुलिस ने संभाला मोर्चा। घायलों को पहुँचाया गया अस्पताल।
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति का बिगुल बजा। मुख्यमंत्री साय ने किया भविष्य की अर्थव्यवस्था का उद्घोष। सेमीकंडक्टर से एआई तक हर क्षेत्र में नया उड़ान। लॉजिस्टिक पॉलिसी से देश को मिलेगा नया हब। सिर्फ 6 महीनों में 5.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव। नवा रायपुर बनेगा भारत का अगला सिलिकॉन वैली। बस्तर से निकलेगा विकास का सबसे चमकता सितारा। 11 बड़ी कंपनियों ने विश्वास जताया। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। अगले 5 दिन झमाझम बारिश के संकेत। आज रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से बूंदाबांदी। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में बना सिस्टम कर रहा असर। राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री। शाम को गरज चमक के साथ फिर से बारिश संभव। मौसम बदला, अब हर दिन भीगने को रहें तैयार। पेंड्रा में 12 वर्षीय नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 18 फरवरी 2025 को हुई इस घिनौनी वारदात में परिचित के घर आए आरोपी ने नींद में सो रहे बच्चे को अपना शिकार बनाया था। घटना के 132 दिनों के भीतर विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी को 1000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। न देने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा। यह निर्णय न्याय की तीव्र जीत और ऐसे अपराधों के प्रति कठोर संदेश है। अंबिकापुर में आंगनबाड़ी भर्ती का सुनहरा मौका। 3 से 17 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित। गुरु घासीदास और डॉक्टर अंबेडकर वार्ड में रिक्त पद। सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं आवेदन। कार्यालय या डाक से भेजे फॉर्म। योग्यता और नियम नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध। पोषण सेवा में जुड़ने का बेहतरीन अवसर। खरीफ सीजन से पहले सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी बैठक। किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। डीएपी की जगह एनपीके को बढ़ावा देने के निर्देश। जिलेवार निगरानी के लिए कलेक्टरों को सख्त आदेश। अमानक खाद बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। समय पर सप्लाई नहीं तो फसलों पर पड़ेगा सीधा असर। किसानों के हक में सख्त तेवर अपनाए गए। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर छात्रा से हुई ठगी। भोपाल साइबर सेल बनकर आया फर्जी कॉल। शंकराचार्य कॉलेज की छात्रा से वसूले 58,500 रुपए। एडिटेड वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। किस्तों में मंगवाए गए पैसे, भेजे गए क्यूआर कोड। परेशान होकर बहन को बताई सच्चाई। सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर ठगों से रहें सतर्क।